हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एलजी बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे, प्रमोटर होल्डिंग बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो एलजी बालकृष्णन एंड ब्रोस लिमिटेड एक मेजर मैन्युफैक्चरर है ऑफ चेन्स, स्प्रॉकेट्स एंड मेटल फॉर्म पार्ट्स ऑफ ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस। तो ये जो स्प्रॉकेट्स, चेन, ये सब कहाँ यूज़ होता है, मतलब ये जो टू व्हीलर होते हैं, मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो पार्ट्स होता है वो ये बनाता है। और ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में भी, और ये यूएस में भी सप्लाई करता है, यूएस में भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ओके, तो यहाँ पर अच्छा खासा काम इनका चल रहा है और इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो ट्रांसमिशन, मेटल फॉर्मिंग और अदर्स, ये सब इसके सेगमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 1847 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 22.7 है, लेकिन कंपनी का जो स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 8.39 है। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको ये कम प्राइस पे मिल रहा है। जो करंट प्राइस है इसका कम प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 310 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.90, मतलब 1.90 टाइम्स पे आपको ये शेयर मिल रहा है, मतलब ज़्यादा महंगे प्राइस पे नहीं मिल रहा है। कंपनी के आरओसी और आरओई देखेंगे, मतलब रिटर्न्स देखेंगे कंपनी के कितना रिटर्न दे रही है। तो कैपिटल को एफिशिएंटली यूज़ किया जा रहा है, 19.6% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। नॉर्मली 15 से 20% के बीच में उनसे ऊपर होता है, तो एक तरह से माना जाता है कि कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी 16.8% का रिटर्न दे रही है, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने पैसा लगाया है, उन पैसों पे कंपनी कैसे काम करके रिटर्न दे रही है, तो अच्छा खासा रिटर्न कंपनी दे रही है। यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो 71.8 करोड़ का डेट है। अगर डेट और मार्केट कैप का कंपैरिजन किया जाए तो डेट टू इक्विटी 0.07 है, मतलब ओवरऑल देखें तो कंपनी के पास ज़्यादा डेट नहीं है और डेट भी रिड्यूस कर रही है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा खासा है, 39.2%। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पर बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 में देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू था 1420 करोड़ और उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट था 9 करोड़ का। ओके, अब 2019 में अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा बढ़ा है, 1700 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हुआ है और उस टाइम कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी बढ़ी है और अच्छा खासा कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। 2020 में जब कंपनी का रेवेन्यू 1570 करोड़ था तब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फिर से डिक्रीज हुआ था। लेकिन 2021 में देखेंगे तो फिर से यहाँ पर जब पैंडेमिक की सिचुएशन थी तब भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा था 1630 करोड़ और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ी थी। अभी के जो क्वार्टर्स है, जून, सितंबर और दिसंबर के क्वार्टर्स, उसमें भी देखेंगे कि अभी भी कंपनी क्या वैसा ही परफॉर्म कर रही है जैसा पहले अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी। ओके, तो अब यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मार्च 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यूज थे 409 करोड़ 409 करोड़ के थे और देख सकते हैं जून में यहाँ पर 368 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ऐसे करके यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं बढ़ते गए और डिक्रीज भी होते गए। और जून 2020 जब बहुत ज़्यादा पैंडमिक के इश्यूज थे तब कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 195 करोड़ का हो गया था। बट आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो फिर से वही इंक्रीमेंट और फिर से वही रेवेन्यू करने लगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी करने लगी। जैसे कि दिसंबर 2020 में देखेंगे तो 498 करोड़ का रेवेन्यू था, मार्च 2021 में 499 करोड़ का रेवेन्यू था।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अभी जो जून 2021 में फिर से यहाँ पर रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना के इम्पैक्ट से आप सबको मालूम ही है। लेकिन उसके बाद से जब सब कुछ नॉर्मल होने लगा, आप रेवेन्यू में देख सकते हैं, मतलब इतने क्वार्टर में कंपनी ने कभी भी इतना रेवेन्यू नहीं किया। 577 करोड़, 574 करोड़। और जैसे कि आप सबको पता है, अभी जो जो डिमांड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो अच्छी खासी डिमांड बढ़ रही है। मतलब जो कार है, एक्टिवा है, इन सब की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। जब उनमें डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी क्या बनाती है, ऑटो पार्ट्स। तो ऑटो पार्ट्स की भी डिमांड बढ़नी ही है। और अगर इसका कंपैरिजन मैं दूसरी कंपनीज के साथ भी करूँगी, बट पहले हम यहाँ पर रेवेन्यू के साथ प्रॉफिट्स देख लेंगे। यहाँ पर जो कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखें तो कंपनी यहाँ पर 14%, 18%, 18 और 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रही है। मतलब क्या होता है कि सेल्स में से जब आप एक्सपेंस डिडक्ट कर लेते हो, मतलब आप इतना सेल्स करो उसमें से एक्सपेंस डिडक्ट कर लेते हो, तो आपको कितना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है। ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो। तो यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न करे, उसके बाद सारी चीज़ें डिडक्ट करके अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो इस बार सितंबर में 78 करोड़ का प्रॉफिट किया और दिसंबर में 71 करोड़ का प्रॉफिट किया। और इतना प्रॉफिट कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर्स में कभी भी नहीं किया है। तो अभी कंपनी की मतलब जो डिमांड है, ऑटो पार्ट्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और क्या है कि जो प्राइसिंग होता है ना, जिन प्राइस पे सेल करते हैं ना, वो प्राइस भी बढ़ रही है मार्केट में। तो उस वजह से ऐसी कंपनीज को अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो जो प्रमोटर्स है 47.97% से 34.32% पे आ गए। प्रमोटर्स अपना स्टेक बेचते जा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, 6.78% का यहाँ पर स्टेक उन्होंने ले लिया है। तो ये एक पॉजिटिव बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं इस कंपनी में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स 16.78% से यहाँ पर 12.48% पे आ गए। यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स फिर से जिन्होंने निवेश किया हुआ था वो अभी अपना स्टेक निकाल रहे हैं। और एट द एंड जो पब्लिक है 34.69 से 46.42% पब्लिक अपना स्टेक बढ़ा रही है। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स बढ़ा रहे हैं अपना स्टेक। बट जो प्रमोटर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर रिड्यूस कर रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक नेगेटिव चीज़ इस कंपनी में लग रही है। अब यहाँ पर बात करेंगे कॉम्पिटिटर्स में। ऑटो एंसिलियरी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर मदरसन सुमी है, बॉस्क है, मिंडा इंडस्ट्रीज है, एंड्योरेंस टेक है, वैपको इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्री, अमारा राजा बैटरी और एलजी बालकृष्णन है। अब यहाँ पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे, ये मार्केट कैप के हिसाब से इनको कंपेयर किया गया है। मार्केट कैप देखेंगे तो 47,495 करोड़ का है, जबकि एलजी बालकृष्णन का 1847 करोड़ का मार्केट कैप है। अब यहाँ पर सेल्स भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेल्स भी अच्छी खासी है इन कंपनीज की, और जबकि यहाँ पर एलजी बालकृष्णन की है 573.91%। बट अगर आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी इतने से सेल्स में 71 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, और ये मदरसन सुमी यहाँ पर 16,117 करोड़ का सेल्स कर रही है और उस पर कंपनी सिर्फ 245 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। अगर आप इसका ओपीएम भी चेक करते हो, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हो, तो सिर्फ 7% का है, जबकि एलजी बालकृष्णन का है 20% का। अगर यहाँ पर आप बॉस्क, मिंडा इंडस्ट्रीज, इनके भी अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हो तो 10%, 11% इतना ही है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी इतने से मार्केट कैप में अच्छा खासा रेवेन्यू कर रही है, सेल्स अच्छा खासा कर रही है और उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा करे। तो जब ये कंपनी एक्सपांड होगी तो यहाँ पर कितना अच्छा खासा, मतलब कितना ये ऊपर जा सकती है। और साथ ही में जब कंपनी ऊपर जाती है तो इसका शेयर प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगता है और एट द एंड इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी ये कंपनी लग रही है एलजी बालकृष्ण, अगर इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर करते हो तो। अब एट लास्ट बात करते हैं पे 5 ईयर हाई जो है 736 और लो है 145.20।
5 ईयर्स में यहाँ पर 109% का रिटर्न दे दिया है। 588.40 पे आज का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है और आज 0.94% अप था, 5.50 रुपीज़ अप था। तो इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप ओवरऑल देखते हो कंपनी को, फाइनेंशियल्स देखते हो जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसमें निवेश कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है तो उसके लिए आपको इसे रडार पे रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जिस तरह से अनसर्टेन है, ओके, कभी मार्केट यहाँ पर ऊपर चला जाता है, इतने पॉइंट्स 500 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन नेक्स्ट डे यहाँ पर 700 पॉइंट नीचे चला गया और एक वीक तक अगर नीचे जाता रहा तो आपके प्राइस से ये शेयर 100 रुपये भी नीचे जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको देखना है तो आपको अपने रडार पर रखना है ये शेयर। जब मार्केट नॉर्मल लगे तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, बाकी अभी इसे शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अवॉइड करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगर आपको एंटर करना है तो बहुत ही अच्छा खासा शेयर है, आप इसमें एंटर कर सकते हो। आई होप आपको LG बालकृष्णन एंड रोज लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।